कहेंगे कि एक तरफ आपने सुना था वो कैंपेन, हम सब जानते हैं कि सरकार बार-बार कहती है गीला कचरा अलग कीजिए, सूखा कचरा अलग कीजिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारा कचरा एक साथ ही इकट्ठा करते हैं और फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। क्या इस मशीन की मदद से मुझे गीला कचरा, सूखा कचरा अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं है और मशीन अपने आप ही उस काम को कर लेगी? मैं ये बात बिल्कुल साफ कर दूं कि ये मशीन अपने आप में एक यूएसपी रखती है जो कि मिक्स वेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली हैंडल कर सकती है। लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन भी मैं कहूँगी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी लोगों को ये भी नहीं पता है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कभी भी हमें मेडिकल वेस्ट नहीं जोड़ना चाहिए, जो कि हम अपने घरों में देखते हैं कि हमारा जो किचन वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट होता है उसमें हम एक्सपायर्ड मेडिसिन, बैटरीज, बल्ब वगैरह भी हम उसमें डाल देते हैं। लेकिन जब ये वाली जो वेस्ट है दैट इज वो हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में फॉल करती है, और जब वो मिक्स वेस्ट में आ जाती है तो उसकी वजह से हमारी कंपोस्ट की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो मैं इतनी मतलब ऑपरेशन जरूर चाहूंगी फ्रॉम द कम्युनिटी कि जो जितने लोग सेग्रीगेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं उनका जो फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए सेग्रीगेशन को लेके वो ये होना चाहिए कि हजार्डस वेस्ट और नॉन हजार्डस वेस्ट को सेपरेट करना है, ना कि प्लास्टिक और फूड। ठीक है, लेकिन जसमीत, इसमें मेरा एक सवाल ये भी है कि आप जैसे बोलती हैं कि हजार्डस और नॉन हजार्डस जो है, यानी कि जो खतरनाक है या फिर जो जो बेसिकली बहुत इजीली उसमें मर्ज नहीं हो सकता, आप उसे अलग कीजिए। लेकिन अभी भी हमने देखा है हमारे पास जो कचरा इकट्ठा करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी से लोग, काम करने वाले लोग जब पहुंचते हैं तो बहुत बार वो भी इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो क्या ग्राउंड लेवल पर एक तरफ जहां सरकारें, राज्य सरकारें बहुत काम जरूर कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो क्लैरिटी है या फिर वो जो सेग्रीगेशन है वेस्ट का, वो बखूबी नहीं हो पा रहा है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ कि क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट की जो वैल्यू चेन है वो इतनी ज्यादा डाइवर्स है, उसमें इतने ज्यादा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, इवन कम्युनिटी है, फिर रैपिकल कम्युनिटी है जो कि ऑर्गेनाइज भी है, अनऑर्गेनाइज भी है, फिर उसके बाद एक हमारी एमसीडी है जो एक मेजर स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें पूरा कूड़ा प्रबंधन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है। अल्टीमेटली डिस्पोजल के लिए हमारे पास क्या क्या एवेन्यूज है। तो इस पूरी वैल्यू चेन में अगर हम सिर्फ सेग्रीगेशन का जो कैंपेन है वो सिर्फ हम कम्युनिटी को ही मतलब एनकरेज कर रहे हैं, उनको इन्वॉल्व ज्यादा कर रहे हैं और हम रैपिकर्स की पार्टिसिपेशन को इग्नोर कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें ऐसे ही फेलियर्स देखने पड़ेंगे फ्यूचर में भी, कि अल्टीमेटली तो रैपिकर ही आ रहा है हमारे घर से कलेक्ट करने के लिए, अगर उसे ही नहीं पता है कि दोनों को मिक्स करने से क्या नुकसान हो रहा है तो वो तो अल्टीमेटली मिक्स कर नहीं देगा, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी रोजी रोटी से मतलब है और वो सिर्फ उतना मटेरियल निकालेगा और बाकी का मिक्स करके वो एज इट इज डिस्पोज ऑफ कर देगा। वेरी वेरी वेल सेड पॉइंट जसमीत। बहुत सरल भाषा में समझना चाहूंगी कि देखिए, इस कूड़े से जो लैंडफिल्स हमने देखे हैं शहर के बाहर, वो कई बीमारियों को भी लेकर आते हैं। क्या मेरा ये कहना सही होगा कि जो ये आपकी मशीन है, अगर ये मेरे एरिया में लगी है, 10 टन, 20 टन, 50 टन का कचरा वहां पर इकट्ठा होता है, किसी तरह का मैनमेड इंटरैक्शन वहां पर नहीं है, मैनमेड किसी तरह का कोई हाथ लगाना नहीं है गंदे कूड़े को या फिर उसे अलग करना नहीं है, मशीन सारे के सारे काम अपने आप कर लेगी? आपने काफी हद तक जो मेरी टेक्नोलॉजी की यूएसपीज हैं वो कवर अप कर दी है, तो मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करूंगी कि हम देखते हैं कि हमारे शहर के अक्रॉस जब भी हम सड़कों में ट्रैवल करते हैं तो हमने देखे होंगे बहुत सारे खत्ते होते हैं, हम ढलाव भी कहते हैं उसे, या हम उसे अंग्रेजी में सेकेंडरी ट्रांसफर पॉइंट्स भी कहते हैं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में एक तो कचरे का ढेर लगा होता है, वो एक शहर का एक गंदा पॉइंट दिखता है कि हमें फिर ऐसा फील होता है कि हमारी सिटी साफ नहीं है, हमारा टाउन साफ नहीं है। तो एक पॉइंट वो हो गया। दूसरा, वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर मेनी डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो WHO ने रिलीज करी थी, उन्होंने ये बोला था कि 20 से 25 तरह की बीमारियां आप रोक सकते हो अगर आप अपना वेस्ट जो है साइंटिफिक तरीके से मैनेज कर लेते हो। तो आई
जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये कि 2018 में आपने कंपनी की शुरुआत की थी, 2021 के अंत में हम यहाँ पर है, तीन साल करीब करीब मोटा मोटा आपकी कंपनी को लॉन्च हुए यहाँ पर हुआ है। किस तरह की शुरुआती, क्योंकि ये आपका शुरुआती दौर है, कैसी परेशानियों से आप गुजरती हैं? बहुत ज़्यादा जगहों पर आपका ये जो मशीन है वो अभी नहीं लगी हुई है, हालांकि धीरे धीरे इसके नंबर्स जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या चैलेंज आप फेस करती हैं जब ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज के पास जाती हैं, किसी प्राइवेट प्लेयर के पास जाती हैं, तो किस तरह के सवाल जवाब होते हैं, कैसे आपको उन्हें समझाना पड़ता है और कितने कन्विंस वो लोग हो पाते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉस्ट भी है जो इस मशीन के सेटअप में जाती है। बिल्कुल। मैं इसका जवाब इस तरीके से देना चाहूंगी कि मैंने जब अपने सफर की शुरुआत करी थी, तो हमने जब प्रोडक्ट बना लिया तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो एक्चुअली में वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर का फेस चेंज कर सकता है। लेकिन हम तैयार नहीं थे कि आगे आने वाले इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस कौन कौन से होंगे हमारे पास। तो जब हमने अथॉरिटीज को मतलब पिच करने की कोशिश की, तो उनका दे वर वेरी लाइक, उनको डाउटफुल थे बहुत ज्यादा कि हो सकता है ये टेक्नोलॉजी फेल हो जाए ग्राउंड पे आके। मतलब एक होता है ना, आपका भरोसा नहीं है, जब तक आप देखोगे नहीं आप उस चीज पे यकीन नहीं करोगे। तो मुझे काफी रेजिस्टेंस मिला, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, क्योंकि हम बेसिकली जलंधर बेस्ड हैं। तो हमने सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जलंधर को अप्रोच किया था कि हम अपना एक पायलट ट्रायल करना चाहते हैं। हमें स्टार्टिंग में अगर हमें प्रूव करना हो अपने कॉन्सेप्ट को, तो हम बिना किसी लागत के भी इसे लगाने के लिए तैयार हैं, जस्ट टू मेक यू बिलीव कि ये चीज एक्चुअली में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। लेकिन फिर हमें उतना समर्थन नहीं दिया गया। फिर मुझे एक आरएफपी फ्लोट की गई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, जिसमें ये बोला गया था कि वो गाजीपुर लैंडफिल से वेस्ट को डाइवर्ट करने के लिए आरएफपी फ्लोट की थी। फिर हमने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस टेक्नोलॉजी को शॉर्टलिस्ट किया और इसका पायलट पिछले 1.5 साल से चल रहा है। हमें डेटा बहुत अच्छा मिला है। हमने शाहदरा में, जाफराबाद में जो ईस्ट दिल्ली का एरिया है, वहां पे हमने 10 टन की 2 मशीनें लगाई हैं, जिसका कैपिटल कॉस्ट हमें एज अ ग्रांट भी मिला है फ्रॉम प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी एक मशीन ने 1 साल में कम से कम 1000 टन वेस्ट को प्रोसेस किया है और उसको गाजीपुर लैंडफिल से लैंडफिल में जाने से रोका है। और कम से कम 35 लाख की सेविंग भी हुई है फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। हमें 30-35 लाख की सेविंग भी दी है, क्योंकि हम वेस्ट की क्वांटम को हम वहीं पे वहीं रिड्यूस किए जा रहे हैं। तो आई थिंक जब इसको मल्टीपल इंस्टॉलेशन में कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये जो सेविंग का आंकड़ा है ये हो सकता है 100 टाइम्स बढ़। जसमीत, मुझे बताएंगे कि आप 2022 में, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, क्योंकि आप अभी सिर्फ कुछ लिमिटेड जगहों पर हैं, तो क्या कोई नए राज्य हैं या फिर नई कॉर्पोरेशंस हैं जिन्होंने आपके साथ टाई अप करने के बारे में सोचा है, कोई बातचीत वहां पर चल रही है? अभी हमारे जो ऑलरेडी पाइपलाइंस में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो है, जैसे हमने अभी दिल्ली का एनवायरनमेंट का मैंने अभी विजिट किया था कि वहाँ पे 70 टन की डेली वेस्ट जनरेशन होती है। तो वहाँ पे हम अब 70 टन की प्रोसेसिंग के लिए प्लान दिया है उन्हें कि हम प्रोसेस करेंगे, उनके पूरे कचरे का प्रबंधन वही कर देंगे, जीरो वेस्ट कर देंगे दिल्ली कैंटोनमेंट। उसके बाद आगे हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद ने भी अप्रोच किया है, उनकी भी अभी अंडर कंसिडरेशन है। धीरे धीरे हम इसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ से ये चीज और ज्यादा, यूजर एक्सपीरियंस से ये चीज और ज्यादा आगे जाएगी। हमारा अगला प्रोडक्ट आएगा वो है कि हम जो एग्रो वेस्ट है, पराली जिसकी हम बात करते हैं, हम उनसे कोयले में उसका कन्वर्जन करने के लिए हमने एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी, इनोवेट करी है। उस पर हमारे ट्रायल चल रहे हैं। आपको बहुत जल्दी उसका एक वो मिल जाएगा, ट्रायल मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगी नेक्स्ट ईयर तक, वो हमारा प्लान है डिप्लॉय करने के लिए। अगला ये होगा कि प्लास्टिक से हम कुछ क्रूड ऑयल की तरफ जाएं, ताकि हम अल्टीमेटली फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेसमेंट दे सकें। हमारा ये अल्टीमेट गोल। बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है जसमीत, और कितनी खूबसूरती के साथ आपने हमें समझाया कि कैसे एक यूनिट लगाने से हम कचरे को कंप्लीटली कैसे जीरो
वेस्ट में तब्दील कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी पूरी ही टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि जो टारगेट आप अपने कंपनी के लिए अचीव करना चाहते हैं, समाज के लिए अचीव करना चाहते हैं, उसे बहुत जल्द से जल्द आप पूरा कर सकें। चलिए फिलहाल आपको चला एक छोटे से ब्रेक